नमस्कार बच्चों। आज देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन टॉपिक का कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। देखिए, जब कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे तो मैं आपको पहले बेसिक आइडिया देता हूँ इसके बारे में, कैसा होता है, क्या होता है। देखिए, मैंने लिखा एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स और एक फंक्शन लिया y इक्वल टू जी एक्स। दो फंक्शन लिए एफ एक्स और जी एक्स। अब कंपोजिट फंक्शन की जब मैं बात करूंगा ना, तो कंपोजिट फंक्शन चार टाइप के आएंगे आपके। पहला देखो, पहला आएगा एफ ऑफ जी ऑफ x। अब क्या करें, f के अंदर x की जगह gx डाल दें। ये जो बनता है इससे हम बोलते हैं फोग x, कंपोजिट फंक्शन नंबर 1। दूसरा हो सकता है आप g के अंदर x की जगह f को डाल दें। g के अंदर x की जगह f डाल दिया तो ये बन जाएगा आपका गोफ x, कंपोजिट नंबर फंक्शन 2। थर्ड, f के अंदर अगर मैं fx को ही डाल दूं, f के अंदर fx को ही डाल दिया तो f ऑफ x ऑफ x, और g के अंदर आप g को भी डाल सकते हैं तो ये बन जाएगा g ऑफ g x। ये दो फंक्शन लेके मैंने कंपोजिट बनाना आपको दिखाया। हो सकता है बच्चों आपको तीन फंक्शन मिल जाए। मान लीजिए यहाँ पे एक और फंक्शन होता h ऑफ x, तो आप ऐसा भी बना सकते थे f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। आप क्या करें, g के अंदर h डालें और इस g o h को उठा के किसके अंदर डाल दें, f के अंदर डाल दें। आपका f ऑफ g ऑफ h बन जाएगा। या फिर इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। g यहाँ आ जाए, f इधर आ जाए, ये चेंज हो सकता है। 3 को लेके कंपोजिट बनाया जा सकता है, 4 को लेके कंपोजिट बनाया जा सकता है, पर जनरली हम जो बात करते हैं ना, वो इनकी बात करते हैं। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ तक जाएंगे, बाकी बात हम नॉर्मली इनकी करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो मैं आपको सब दिखा दूंगा। चलिए इन पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एफ एक्स दिया है साइन एक्स और जी एक्स दिया है ई टू द पावर एक्स। आपको ये चारों डिफाइन करके दिखाने हैं। यहाँ पे चारों डिफाइन करके दिखाना। देखो, मुझे जब डिफाइन करना होगा f ऑफ g ऑफ x, तो मैं क्या करूँगा, f के अंदर x की जगह g डालूंगा। मतलब ये क्या बनेगा, साइन ई टू द पावर x दिखेगा। ये क्या हो गया आपका फोग x मिला। मैं मान लो निकालूं गोफ x, g ऑफ f ऑफ x। इसमें g के अंदर f जाएगा, g के अंदर x की जगह fx। क्लियर है? मतलब e की x की जगह f ऑफ x क्या बनेगा, e टू द पावर साइन x। समझ में आया? आप निकालें f ऑफ x। देखो, इसी के अंदर x की जगह क्या चला जाएगा, fx। मतलब ये क्या बनेगा आपका, क्या लिखूं, साइन x। क्लियर है? आप g ऑफ x ढूंढें, क्या बनेगा g ऑफ x, e टू द पावर g ऑफ x, मतलब e टू द पावर x। ऐसा कुछ मिलेगा क्या? कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। आपको फिर से चारों डिफाइन करने हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी देखें एक्स की जगह एफ के अंदर जी एक्स आएगा, मतलब जी ऑफ एक्स प्लस 2 बनेगा। ये डालें यहाँ पे x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 5 दिखेगा क्या? अब मैं फाइंड करूँ g ऑफ f ऑफ
एक्स, जी के अंदर एक्स की जगह एफ, मतलब एफ एक्स प्लस 3 डाल दें इसे उठा के, एक्स प्लस 5 दिखा, एफ ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 प्लस 2, एक्स प्लस 4, लास्ट जी ऑफ एक्स आप फाइंड करें, क्या बनेगा ये क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स लिखें यहाँ पे, जी ऑफ एक्स प्लस 3 मतलब एक्स प्लस 6। ये क्लियर हुई होंगी क्या आपको चीज़ें, ये सब समझ में आया होगा क्या बच्चों, ये सब आपको समझ में आया होगा क्या, क्लियर है। आप कॉपी करें फटाफट से, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट से कॉपी करें। लिखा, देखें इधर मैं एग्जांपल लेता हूँ, 3 फंक्शन लेने वाला हूँ, 3 फंक्शन लेने वाला हूँ और उनका कंपोजिट बनाएंगे हम। आपको एफ एक्स दिया है, साइन एक्स, जी एक्स है, ई टू द पावर एक्स, और एच एक्स दिया है हमें बच्चों एक्स स्क्वायर, क्लियर है। आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये एक्स, क्लियर है, और एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये दोनों आपको फाइंड करना है। अब ये देख के समझ में आएगा क्या, मतलब मुझे पहले जी ऑफ एच सोल्व करना है, देन उसे उठा के एफ में डाल देना है, यहाँ पे एफ ऑफ जी सोल्व करना है और उसके अंदर एक्स की जगह एच एक्स को डाल देना है, क्लियर है। पहले ये वाला पार्ट करता हूँ मैं, जी ऑफ एच सोल्व कर लेता हूँ, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये क्या मिला होगा, जी के अंदर एक्स की जगह, ये देखो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी के अंदर एक्स की जगह एच ऑफ एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब ये जी ऑफ एच उठ के किसके अंदर जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, यही बनेगा क्या, जी ऑफ एच को उठा के एफ के अंदर डाल दें, एफ के अंदर साइन था, ये साइन के अंदर जी ऑफ एच क्या बनेगा, साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। दिखा क्या, ये दिखा हमें, बात समझ में आई, क्लियर है। आप देखें नेक्स्ट मैं ये फाइंड करता हूँ, पहले मैं एफ ऑफ जी सोल्व करूँ, एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर साइन जी डाल दें, क्या दिखेगा, साइन ई टू द पावर एक्स, दिखा। अब फोक के अंदर एक्स की जगह, ये फोक के अंदर एक्स की जगह एच एक्स डाल दें, क्लियर है। यहाँ एक्स की जगह साइन ई टू द पावर एच मतलब साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, दिखा क्या। अब आप देखें बच्चों, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं क्या, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं क्या, तो मैं बोलूँगा जनरली एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर है। ये मैं प्रॉपर्टी आपको पॉइंट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, उसमें लिखवाने वाला हूँ, ये आप यहाँ दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ, क्लियर है। वैसे ही आप यहाँ देखें बच्चों, ये देखें, ये फोग और ये गोफ, क्या दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं, नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये फोग और ये गोफ इक्वल हैं, इक्वल हैं। तो देखो फोग और गोफ हो सकता है इक्वल आ भी जाएं और नहीं भी आए, और ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, क्लियर है। फोग और गोफ हो सकता है इक्वल आ जाए या फिर नहीं आते हैं, जनरली ये नहीं आते हैं इक्वल, क्लियर है। ये फटाफट से कॉपी करें। हाँ तो चलिए अब देखते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया 4 टाइप के मैंने लिए, 4 तरह के ये बन सकते हैं, बेसिकली 2 फंक्शंस के लिए। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में खुल के, है ना भाई, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो मेरा
ए से बी में डिफाइन है। एक दूसरा फंक्शन लिया हमने जी ऑफ एक्स, जो आपका ये मान लेते हैं सी से डी में डिफाइन है, सी से डी में डिफाइन है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे डिफाइन करना है, मान लो फंक्शन जी ऑफ एफ गो एक्स, तो वो फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। देखिएगा आप ध्यान से, ये देखिए ये फंक्शन था एफ, यहाँ से मैंने इनपुट लिया फंक्शन का, एक्स जाएगा, ये फंक्शन था एफ एक्स, यहाँ बाहर आपको एफ एक्स मिला होगा, एफ एक्स जाएगा किसके अंदर, जी के अंदर, और इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जी एक्स, यही होगा क्या, ऐसे डिफाइन करेंगे। आप देखो मैंने क्या किया, एफ के अंदर एक्स डाला, एफ एक्स बना, एफ एक्स को मैंने किसके अंदर डाला, जी के अंदर, ये क्या दिया आपने, यहाँ से क्या मिला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये गो ऑफ एक्स आपको मिला। अब ध्यान देने की बातें क्या है यहाँ पे, देखो मैंने जब इनको ऐसे डिफाइन किया है, मतलब सीधी सी बात, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जो ये एफ एक्स होगा ना बच्चों, देखो फाइनली यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a, ये जो x होगा वो डोमेन होगा किसका, fx का, क्योंकि इनपुट x f में जा रहा है, एंड साथ में क्या दिखेगा आपको, ये जो c है ना, c fx किससे बिलोंग करना चाहिए, c से, ये देखो fx जो है वो c से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है क्या? मान लीजिए मैंने इसको एक सेट बना दिया, इसे मैंने एक सेट बना दिया, ये एक सेट हो गया जिसके अंदर x बिलोंग्स टू a एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू c है। मैंने लिखा इफ d इज नॉट इक्वल टू 5 मतलब d में कुछ ना कुछ एलिमेंट है जो यहाँ से निकले हैं, क्लियर है, जो यहाँ से निकले हैं, देन गोफ x is defined, then गोफ x is defined। अब देखो गोफ डिफाइन होने के लिए सीधी सी बात बच्चों क्या होना चाहिए, जो आपका ये fx होगा ना, जो आपका fx होगा वो किसका, g का इनपुट c इससे निकला हुआ होना चाहिए, यहाँ से निकला हुआ होना चाहिए। इस टाइप से आप गोफ डिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली आप फोक डिफाइन कर लेंगे क्या, सिमिलरली आप फोक डिफाइन कर लेंगे क्या, कर सकते हैं बच्चों। अब देखें, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डाल लें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, जनरली गोफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। कल मैंने एग्जाम्पल, सॉरी अभी मैंने एग्जाम्पल भी लिए थे, अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया था, गोफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। सेकेंड पॉइंट आप लिखें एफ ऑफ जी ऑफ एच, अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करें या आप एफ ऑफ जी ऑफ एच ऐसे सॉल्व करें, एक्स, ये दोनों इक्वल आते हैं। ये देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट लिखते हैं, डोमेन ऑफ गोफ x is subset of domain of fx, domain of fx। देखिए ये जो गोफ था ना आपका, इसका जो डोमेन होगा ना बच्चों, वो fx के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको, मतलब ऐसे याद रखते हैं आप, अंदर वाला जो फंक्शन होगा ना, अंदर वाला जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का सबसेट होगा गोफ का डोमेन। अगर यहाँ फोग होता, एफ ओ जी लिख देता मैं, तो किसका सबसेट हो जाता, फिर वो किसका सबसेट हो जाता, जी का। यहाँ लिख देता हूँ मैं सिमिलरली डोमेन ऑफ फोग एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। बात समझ में आई होगी क्या? ऐसे ही फोर्थ पॉइंट आप लिखें,
रेंज ऑफ गोफ एक्स इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर सिमिलरली आप किसके लिए लिख सकते हैं, फोक के लिए लिख सकते हैं रेंज ऑफ फोक एक्स इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है, जब डोमेन की बात होगी तो जो अंदर फंक्शन है ना भाई, जो अंदर है इसे ऐसे ही लिखेंगे ना हम, जो अंदर फंक्शन है तो उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। जब आप रेंज की बात करेंगे तो जो बाहर है उसके रेंज का सबसेट होना चाहिए। ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपको ये देखने पड़ेंगे। क्लियर है, ये आप ध्यान रखें। मैं इन पे बेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिखें फटाफट से। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, यदि एफ एक्स का प्रांत 0 से 1 है तब निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात करें। 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, हमारा कैसा दिख रहा है, एफ के अंदर ई एक्स डाला, मान लेता मैं जी एक्स को यहाँ पे ई एक्स, तो ये फोक बन जाएगा क्या, ये फोक बन जाएगा। एफ के अंदर जी ही तो डाला हुआ है तो फोक बन जाएगा। यहाँ जी एक्स को ln x लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x और cos x बन जाएंगे। चलिए ये सोल्व करने से पहले मैं 2 पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, वो दोनों पॉइंट आप लिख लें। मैंने लिखा, मान लीजिए डोमेन ऑफ फोक एक्स, डोमेन ऑफ फोक एक्स। तो आप ये डोमेन निकालने के लिए आपको देखना होगा जो x होगा ना वो किससे, जी के डोमेन से, अंदर वाले फंक्शन के डोमेन से निकला हुआ होना चाहिए, वहां से आना चाहिए। एंड जो जी एक्स आएगा आपका वो किसका पार्ट होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ का। कैसे, ये समझ लेते हैं। हमने फोटो ऐसा बनाया था, ये देखिए फंक्शन हमारा क्या है फोक, ये जी होगा ये एफ होगा, यहां से मैंने एफ डाला, जी एक्स इधर आया और ये फोक बाहर आया आपका। देखो x कहाँ से आया, g के डोमेन से, gx किसका डोमेन होगा, f का। यही लिखा क्या, यही लिखा। सिमिलरली आप जब बात करेंगे किसकी, डोमेन ऑफ गोफ x, फोक x का प्रांत, गोफ x का प्रांत, x यहाँ पे आ जाएगा कहाँ से, f के डोमेन से, एंड fx कहाँ से होगा, डोमेन ऑफ g से। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस करेंगे ये आपको सॉल्व करने में मददगार होंगे। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो मुझे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, जो एफ एक्स है ना उसका डोमेन, मतलब एफ एक्स के अंदर जो चीज़ आप डालने वाले हो वो कहाँ से, 0 से 1 होनी चाहिए, वो 0 से 1 होनी चाहिए। देखो मान लो ये एफ एक्स था, ये एफ एक्स बाहर आया, मैंने इधर x डाला, तो ये x जो होगा ना बच्चों, जो एफ एक्स के अंदर बैठेगा, जो अंदर बैठ रहा है ये देखो, वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूँ कि मेरा एफ एक्स के अंदर जो ई एक्स बैठा है, e की पावर x, वो 0 से 1 होना चाहिए। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, ये e हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लिया होगा, लॉग 0 का वैल्यू -∞ आप जानते हैं, चाहे तो फोटो बना के देख लेंगे। लॉग 0 पे -∞ आ रहा है और ये तो x बन जाएगा और log 1 का वैल्यू 0, तो फाइनली x आपको दिखा -∞ टू 0। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखें, ln x ये होगा 0 से 1, log हटाना है, बेस e है, अगर बेस 1 से बड़ा होता है log के अंदर हम जानते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। log हटा दें, e⁻0 x e⁻1, यहाँ से आपको समझ में आया होगा x बिलोंग्स टू e⁻0 होता है 1 और इधर e आया। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट x, ऐसा ही होगा क्या। अब देखो बच्चों आप जानते हैं ये जो भिन्नात्मक भागफलन है इसकी रेंज, इसका परिसर 0 से 1 ही होता है हमेशा।
बस 0 को शामिल कर लिया जाता है। क्लियर है? और इस क्वेश्चन में 0 को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है क्या? तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट x जिन पॉइंट्स पे 0 होता है उन पॉइंट्स को आप हटा दीजिए। किसमें से? वास्तविक संख्याओं में से। मुझे क्या करना है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वो पॉइंट लिख देना है जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, 0। और हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x 0 कहाँ होता है, पूर्णांकों पे, सभी इंटीजर्स पे। तो यहाँ पे रियल नंबर में से क्या हटा दिया जाएगा, इंटीजर वैल्यूज हटा दें। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पार्ट आप इसका देखें। फोर्थ पार्ट में मुझे क्या बोला हुआ है, देखें, कोस x जो है आपको ये 0 से 1 करना है। कोस x आपको 0 से 1 करना है। कोस x को जब 0 से 1 करना है तो आप जानते हैं कोस x, देखो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, x कैसा होगा, -π/2 से π/2। आंसर को जनरलाइज करने के लिए आप दोनों साइड क्या ऐड कर दें, 2nπ माइनस π/2 से 2nπ प्लस π/2। क्लियर है? ये फाइनली आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का। समझ में आया होगा? लिखें फटाफट, लिखे आप लोगों ने क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यदि fx e⁻x है जो धनात्मक वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, gx साइन इनवर्स x दिया हुआ है -1 से 1 और -π/2 से π/2, तब आपको डोमेन, रेंज, वो प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है, किसका, फोक का। और सेकंड क्वेश्चन में fx का डोमेन आपको दिया गया है माइनस प्रांत -3 से 4, gx इस तरीके से परिभाषित है, मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर, मापांकी फलन तथा महत्तम पूर्णांक फलन, तब आपको डोमेन निकालना है किसका, फोग x का। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। जब आपको डोमेन निकालना है किसका, f ऑफ g ऑफ x का, तो बच्चों सीधी सी बात करनी है, मुझे अंदर वाला जो फंक्शन होगा ना वो कहां से आया होगा, -3 से 4 से, -3 से 4 में से ही, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो gx है ना इसे कैसा लिख दें, 4 से छोटा और -3 से बड़ा। gx क्या था, मॉड्यूलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x मॉड्यूलस -3, ये 4 और इधर था -3, 3 ऐड कर दें इसमें, ये 0 बना होगा, ये क्या आया होगा x और इधर 7। देखो ये वाला पार्ट मॉड्यूलस अगर दिया हुआ है तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ से तो मुझे x बिलोंग्स टू r मिल जाता है। मैं इस चीज़ को सोल्व करूँ तो मुझे दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये कैसा होगा, -7 से 7, यही आएगा क्या, -7 से 7। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, -7 से 7 होना चाहिए। तो आपको मैं सोल्व करवा चुका हूँ कई सारे क्वेश्चन इस पे, आप इसका आंसर लिख लें, -7 to 8। देखो जब 7 आंसर चाहिए ना तो मैं 8 से जस्ट छोटा लूँ, क्लियर है। और -7 मुझे चाहिए जब एग्जैक्टली -7 को आपको टच करना पड़ेगा। -7 से जस्ट पीछे जाएंगे आप, आंसर क्या आता जाएगा और छोटा हो जाएगा, -8 हो जाएगा वो। इसलिए हम यहाँ -7 से 8 तक आंसर की बात करेंगे। ये डोमेन आया फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर बात कर रहे हैं हम, इधर फोक की बात करनी है, मतलब gx, सिंपली gx जो है ये फंक्शन ये कैसा होना चाहिए, रियल पॉजिटिव। मतलब मुझे दिखा साइन, या फिर ऐसे बात कर सकते हैं आप, देखो फोक की बात करनी है, ये gx कैसा होना पड़ेगा, रियल पॉजिटिव। gx शुड बी पॉजिटिव, मतलब साइन इनवर्स x कैसा चाहिए आपको, 0 से बड़ा। साइन इनवर्स x 0 से बड़ा। अब साइन इनवर्स x 0 से बड़ा होने के लिए बच्चों x जो होता है ना आपका वो होता है 0 से बड़ा चाहिए। तो ये आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1 को तो शामिल कर सकते हैं हम, क्लियर है। ये मुझे मिला। अब मुझे फाइंड करना है रेंज। x मुझे पता है, मैं फोक डिफाइन कर लेता हूं।
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, आप एफ के अंदर ई की पावर जी एक्स ऐसा लिख दो और जी एक्स की जगह साइन इनवर्स मतलब ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, यही होगा लोअर वैल्यू साइन इनवर्स जीरो रेंज की बात कर रहा हूँ, y बिलोंग्स टू लोअर वैल्यू जीरो डाला होगा, साइन इनवर्स जीरो मतलब e की पावर जीरो और 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 e की पावर पाई बाय 2। फाइनली आपको आंसर मिला होगा y बिलोंग्स टू 1 to e टू द पावर पाई बाय 2। ये इधर ओपन इंटरवल होगा, क्लियर है, लिखें।